हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ टेंस। आज का टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। बच्चे बहुत बार सीखते हैं टेंसेस को, भूल जाते हैं और उनको पता ही नहीं लगता कि इसमें क्या स्ट्रक्चर यूज़ करना है, ये कौन सा टेंस है, इसे कैसे बनाएं इंग्लिश में। तो सबसे पहले आप टेंस सीखने से पहले सबसे पहले ये देखें कि जब भी आप टेंस के रूल अप्लाई करते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने में, तो वो टेंस है भी या नहीं है, पहले ये देखें वो टेंस है या नहीं है, तभी तो उसका रूल उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें टेंस में वर्ब होती है। वर्ब, कोई भी टेंस होता है उसमें वर्ब होती है। विदाउट वर्ब वी कांट मेक ए सिंगल सेंटेंस। हमें हमेशा अपने याद रखना चाहिए कि वर्ब के बगैर ये टेंस नहीं होते। पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर, कोई सा भी टेंस हो। इट मीन्स कोई भी जब टेंसेस के रूल, इन टेंसेस में जो टेंसेस हम सीखते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के जो रूल हम अप्लाई करते हैं वो तभी अप्लाई करें तब वो सेंटेंस हो हमारा, टेंस हो हमारा। वर्ब क्या होती है? जैसे आना, जाना, कोई एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी, एक्टिविटी को हम वर्ब कहते हैं। जैसे अभी मैं एक एक्टिविटी कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी एक्टिविटी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो या ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी हो गई। तो जो एक्टिविटी होती है वो टेंस में ज़रूर होती है। विदाउट एक्टिविटी मैंने आपको बता दिया कि कांट मेक ए सिंगल सेंटेंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो टेंसेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये क्या बताते हैं? टाइम को बताते हैं। टाइम लाइन होती है कि हमने जो बात की है वो कब की है, प्रेजेंट में की है, पास्ट में की है या फ्यूचर में की है, हमने उस बात को कब किया है। तो पास्ट हमें पता है, पास्ट जो हमारा बीत गया है, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो आएगा, सिंपल से सबको पता रहता है। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हमेशा बच्चे 1 बाय 1 सीखते हैं, पहले पास्ट इंडेफिनिट सीख लो, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ऐसे सीखते रहो। लेकिन ये तरीका मतलब इतना अच्छा नहीं है, आगे जाके भूल जाते हैं इसको बहुत जल्दी से। तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा एक तरीका, इसका सिंपल सा वे हमारा इसको सीखने का। पास्ट के ये 4 पार्ट होते हैं और प्रेजेंट के भी यही 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी यही 4 पार्ट होते हैं। तीनों के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो। सबसे पहले मैं इंडेफिनिट की बात नहीं करूँगा, मैं कॉन्टिन्यूस की बात करूँगा, ठीक है। फर्स्ट आई टॉक कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। ये कैसे बनाते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का जो हमारा काम चल रहा है, कंटिन्यू है, मतलब फिनिश नहीं हुआ है काम, अभी हमारा वो काम गोइंग ऑन, वो चल रहा है, जारी है। तो पास्ट का भी कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट का भी कंटिन्यूस होगा और फ्यूचर का भी कंटिन्यूस। मतलब जो काम है, जो एक्टिविटी है, जो वर्ब है, वो तीनों में चल सकती है। जैसे मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, फ्यूचर में तीनों चल सकती है। तो पास्ट का भी कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट का भी कंटिन्यूस हो गया और फ्यूचर का भी कंटिन्यूस हो गया। सिंपल सा। अब रहा, रही, रहे, ये वर्ब के अंदर आने चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी वर्ब क्या है? पढ़ाना, तो पढ़ा रहा है। तो अब मैं बताता हूँ, ये था होता है, था, थी और थे। ये होता है हो और हूँ, और इसको कहते हैं गा, गी और गे। ये फ्यूचर का है। तो कॉन्टिन्यूस की आपको पहचान, आइडेंटिटी रखनी है कि भाई रहा, रही, रहे। अगर ये आ गया तो कंटिन्यू है। अब कौन सा कंटिन्यू पता कैसे चलेगा? प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। सिंपल सा, रहा है आ जाएगा तो आपका प्रेजेंट का है, रहा था आ जाएगा तो पास्ट का है, रहा होगा तो फ्यूचर का है। ये आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो सिंपल तरीके से। परफेक्ट का क्या होता है? चुका था आएगा तो पास्ट का है, चुका है आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट है और चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट है। ये भी आप आराम से पता कर सकते हो कौन सा सेंटेंस है। तो आपको ये हमेशा हिंदी में इनको याद रखना है कि इसकी आइडेंटिटी, पहचान क्या होती है। और ये रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, लिया, दिया, ये वर्ब के साथ आते हैं, मतलब वर्ब के साथ ही रहते। जैसे हमने कहा कि भाई पढ़ाता हूँ तो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ, पढ़ता हूँ तो पढ़ रहा हूँ, पढ़ चुका हूँ। इसी तरह से खेल रहा हूँ तो खेल रहा हूँ, खेल चुका हूँ। इसी तरह जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके साथ ही आएंगे। अब कॉन्टिन्यूस हो गया, परफेक्ट होगा, सिंपल सा, रहा था, रहा है, रहा होगा। इसी तरह से परफेक्ट हुआ। परफेक्ट का मतलब होता है कि फिनिश्ड,
काम ख़त्म हो जाता है, उसमें फिनिश हो जाता है। जैसे मैं पढ़ा चुका था या मैंने पढ़ा लिया था, फ्यूचर में भी सीधे से हो सकता है मैं पढ़ा चुका हूँ, सोच रहा हूँ इस बात को कि उस समय तक मैं पढ़ा चुका हूँ। पास्ट में मैं पढ़ा चुका था, प्रेजेंट में पढ़ा चुका हूँ। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूज की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है क्या है, सेंटेंस सारा मैंने आपको बताया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है, देखो इसी के परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूस भी है। अब आप इसी से समझ लो, ये परफेक्ट में भी आ गया और कॉन्टिन्यूस में आ गया। इसका मतलब है कुछ काम तो ख़त्म भी हो चुका है, कुछ चल भी रहा है। सपोज करो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाते सपोज करो 5 मिनट हो गए या 10 मिनट हो गए, जो भी है, तो 5-10 मिनट में मैंने वो काम फिनिश भी किया उतना, लेकिन अभी वो काम पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ है, अभी वो चल भी रहा है, अभी मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा भी रहा हूँ। तो जब पूरा फिनिश हो जाएगा तो फिर ये मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है, काम थोड़ा फिनिश हो चुका है और अभी भी वो कंटिन्यू चल रहा है, तो हम उसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यू। इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, रहा रही के, रहा था, रही थे, रहे थे, ऐसा आएगा। और टाइम आएगा। टाइम क्यों आएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं 1 घंटे से 2 घंटे से, सुबह से शाम से, 1998 से, कोई ईयर्स, कई सालों से मैं वो काम करता हुआ आ रहा हूँ, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में उसको हम लिखते हैं। अब नेक्स्ट आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को मैंने पहले बताया ही नहीं आपको को, सर आपने तो ये 3 पहले बताया, इसको बाद में बता रहे हो। इसका रीज़न ये है कि इनकी कॉमन एक आइडेंटिटी होती है, कॉन्टिन्यूस की, परफेक्ट की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कॉमन आइडेंटिटी है। रहा था, रहा है, रहा होगा, सिंपल आइडेंटिटी है। लेकिन ओनली इंडेफिनिट सेंटेंस हमारा ऐसा होता है जिसकी आइडेंटिटी थोड़ी सी अलग होती है। जैसे कि अगर हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान जो होती है, आइडेंटिटी जो होती है, वो ये होगी कि ता था, ती थी, ते थे। पास्ट की होगी ता था, ता, ती और ते। तो ता था, ती थी और ते थे। प्रेजेंट की ता है, ते है, ती है। और फ्यूचर की केवल यही गा, गी, गे वर्ब के साथ अगर आता है तो। लेकिन इसमें पास्ट की दूसरी पहचान भी होती है। जैसे हमने कहा कि कल मेरे दोस्त ने बर्थडे मनाया अपना, तो सिंपल सी बात है मनाया, तो साउंड ऑफ आ, ई भी देखते हैं इसके अंदर। तो थोड़ा सा इन तीनों से थोड़ा टिपिकल है, ये थोड़ा अलग है, तो इसको हम तो डीपली समझाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन अभी आपको केवल इतना ही याद रखना है कि सेंटेंस की एक पहचान होती है। सबसे पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना सीखो कि वो टेंस कौन सा है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। जब तक आप आइडेंटिटी करोगे नहीं, तो आप कितने भी रूल सीख लो, कितना भी कुछ सीख लो, तब तक वो आप बना ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं और टूल्स का जो यूज़ है वो आपको करना आना चाहिए, अदरवाइज़ क्या है, आपके लिए वो टूल्स यूजलेस है, बेकार है, ठीक है। इसलिए आप कितने भी रूल उसको याद कर लो, आप रट लो, उसके जितने भी फॉर्मूले वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं। स्ट्रक्चर रटने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये टेंस कौन सा है, और फिर उसको आप अप्लाई बाद में करोगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा जब आप इसको देखोगे, और यह देख रहे हो तो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। और इस तरह से आप हमेशा इसको ध्यान रखें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको नेक्स्ट टेंस के बारे में पूरे डिटेल में स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँ।